हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को हम एनालिसिस करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है दो संख्या 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मौसा 11 है तो संख्या का योग क्या होगा। जब क्वेश्चन दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है कि संख्या 21:10, क्या दिया है 21:10 के अनुपात में, और मौसा दिया हो, क्या दिया हो मौसा, क्या दिया हो मौसा। मौसा कितना है 11। तो आप क्या करें कि दोनों को जोड़ दीजिएगा, 21 और 10 को जोड़ दीजिएगा और जो मौसा दिया रहे उससे आप गुना कर दीजिए। तो 21 और 10 का जो है जोड़िएगा तो 21 10 कितना होता है 31, और 31 को 11 से गुना कीजिए। तो 31 को 11 से गुना करिएगा तो 341 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलिए ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोलते हैं कि एक स्मार्टफोन को P रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन को Q रुपया में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात Q क्या होगा। तो यहाँ देखिए, दोनों के लिए जो है CP मतलब क्रय मूल्य सेम है। क्या है, क्रय मूल्य सेम है। तो अनुपात का जो मतलब होता है वो बट्टा होते हैं। क्या होते हैं, बट्टा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P/Q, P/Q लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग CPX माने, क्या माने X। अब देखिए, जब लाभ हो तो 100 में जोड़ दीजिए, तो लाभ कितना होता है 10 का, तो x गुने 110, अब बटा में कितना 100। इसका भी CPX है ना, तो x। हानि कितने परसेंट की 4, तो 4 घटा लीजिए 100 में, तो 96 बटा कितना 100। इस 100 से इस 100 को काट दीजिए, x से x को काट दीजिए, अब 2 से काटिए तो होगा 55, यहाँ 2 से काटिएगा तो 48। पूछा अनुपात तो कितना आया 55:48, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो देखिए, हम करते क्या है कि एजुकेशन में स्वर कितने हैं, तो देख पहले हम एजुकेशन में स्वर कौन कौन है सो लिख लिए। यहाँ पे एजुकेशन में जो स्वर है ए है, कौन है ए है, और कौन है ई है, आई है, ओ है, यू है, ये तो स्वर है। यहाँ पे देखिए व्यंजन कितने हैं, तो पहला देखिए डी है, कितना है डी है, डी के बाद कौन है, डी के बाद देखिए एन है, कौन है एन है, इसके बाद कौन है टी है, और डी है, एन है, टी है, और सी है, क्या है सी है। मान लीजिए हम सी यहीं पे लिख देते हैं। तो 5 गो यहाँ पे वॉवेल दिया है। जब हम दोनों को व्यवस्थित करें तो 5 गो वॉवेल को मिला के हम एक लिखेंगे। क्या लिखेंगे एक। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं एक। अब प्लस में कॉन्सोनेंट कितना है 4, तो 4 एक कितना हुआ 5, तो 5 का फैक्टोराइज, और वॉवेल कितना है 5, उसका फैक्टोराइज कर दीजिए। तो फैक्टोराइज जो करेंगे तो कितना होगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये तो वॉवेल वाला हुआ। फिर कॉन्सोनेंट का भी करेंगे तो सेम बात, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब गुना कर दीजिए, 5 चौक कितना होता है 20, 20 या 60, 60 दूना 120, यहाँ भी इतना ही होगा। तो 120 गुने 120, तो 120 को 120 से क्या कीजिए गुना, 12 12 कितना होता है 144, 2 गो जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोलते हैं निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछे तो कोना कोनी गुना करिएगा। कोना कोनी क्या करेंगे गुना। जैसे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर आपको गुना करने के लिए बोले तो ध्यान दीजिए क्या करना है, इस कोना से उस कोना को और इस कोना से उस कोना को गुना करना है, और जिसके सर पे बड़ा वह बड़ा होगा। फिर इसको इससे करना और उसको उससे करना है, इसको उससे करना और उसको उससे करना है। तो आप कीजिएगा तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए पूछ रहे हैं दिए गए चित्र में कितने वर्ग है।
जब आपको ये वर्ग पूछे तो पहले गिन लीजिएगा लाइन कितना है इसमें। देखिए 1 2 3 4 और प्रत्येक में कितना कितना है 1 2 3 4। जब सेम रहे वर्ग है तो आप क्या कीजिएगा टोटल ऊपर से शुरू कीजिएगा बड़ा वाला से 4 गुने 4। 4 गुने 4 कितना होगा 16। 4 के बाद कितना होता है 3। 3 गुने 3 3 तिया 9। फिर इस पर ये 2 वाला है 2 गुने 2 2 दूना 4 1 गुने 1 और टोटल को जोड़ लीजिए। क्या करना है जब आपको पूछे कितने वर्ग है तो ट्रिक से बनाना है आसानी से। तो आप गिन लीजिएगा 1 2 3 4 है तो टोटल 4 गो है तो इसको 4 से 4 के गुना करेंगे तो 4 चौक 16। फिर आएंगे तो 4 के बाद कितना होगा 3 ना तो 3 तिया 9। फिर 2 से 2 दूना 4 और 1 से 1 1 और टोटल को जोड़ दीजिए। 16 में कितना होता है 25 25 4 29 29 1 30 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए कह रहा है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी में 24 दिन में पूरी तरह भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी। तो ध्यान दीजिए उस क्वेश्चन को जो बनाएंगे हम लोग तो करना क्या बोलते हैं 24 दिन में पूरी तरह से भर जाता है। कितने दिनों में 24 दिनों में। तो एक बात बताइए जब 24 दिनों में पूरे भर जाता होगा तो 24 दिनों में पूरा भर जाएगा तो 1 हो जाएगा 24 दिनों में। इसके मतलब 23वां दिन कौमा दिन 23वां दिन इसमें कितना होगा 1/2 कितना होगा 1/2। पूछ रहे 1/4 तो ध्यान दीजिए 1/4 कब होगा 22वां दिन। 22वां दिन कितना हो जाएगा 1/4 क्योंकि इससे अगला दिन जो है इसके बराबर हो जाता है। तो देखिए 1/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो 1/2 होता है कि नहीं। वो 23वां दिन आते हैं कि नहीं। फिर हम 23वां दिन 1/2 में 1/2 जोड़ दिए तो 1 हो जाता है कि नहीं। तो इस हिसाब से देखिए उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पूछता है कितना दिन में 1/4 भर जाएगा तो वो 22वां दिन में 1/4 पूर्ण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बोलते हैं दो संख्याओं का योग 480 है। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो बड़ी संख्या है लगभग। ध्यान दीजिए बोलते हैं दो संख्या का योग 480 है। जब दो गो संख्या है और इसका योग कितना है 480। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी तो मान लिए बड़ा संख्या x है। कितना है x है। टोटल है कि ना 480। तो 480 में से x को क्या करेंगे हम घटा देंगे। या छोटा संख्या कितना मान लेंगे x। छोटा संख्या x है तो बड़ा संख्या कितना हो जाएगा 480 माइनस x। कहते हैं यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दी जाए तो 2% की कमी जो करिएगा तो 2% घटाइएगा तो 98/100 और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाता है 110 बटा कितना हो जाएगा 100। तो ध्यान दीजिए ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब गुना कीजिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 200 काटेंगे तो कितना मर्तबे 49 मर्तबे। 2 से काटेंगे तो कितना मर्तबे 55। तो ये हो जाएगा कितना x 55x बराबर में कितना 480 गुने 49 माइनस में 49x। तो देखिए माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 55x प्लस 49x बराबर 480 गुने 49। इस तरह से करिएगा तो ऑप्शन नंबर उसका 3 सही आ जाएगा। बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं परिमित अनुक्रम 486 324 216 144 में अगली संख्या क्या हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे है 486 324 216
44। तो क्या क्या है कि उसको इससे क्या है 2/3 से गुना किया है। देखिए 2/3 से गुना करेंगे तो 3 एकान 3, 1 बचा, 3 छक्के 18, 3 दूना 3 दूना कितना हो जाएगा, लिख नहीं रहा है। तो देखिए बोलता है परिमित अनुक्रम दिया है 486, 324, 216, 144। तो अगली संख्या तो क्या क्या है, यहाँ पे 2/3 से गुना किया है। तो आप भी देखिए तो 144 को अगर हम 2/3 से गुना करें, कितना से 2/3 से, कितना होगा 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, 48 को 2 से गुना कीजिए तो 48 दूना कितना होता है 96। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं निम्नलिखित श्रेणी में वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन दिया है 240, 120 वाट, 180, 360 और 900। तो देखिए यहाँ पे जो गुना किया है 240 को गुना किया है 1/2 से, मतलब हार्ट 0.5 से। तो 240 को जो 2 से काटेंगे तो 120 आएगा कि नहीं, तो यही 120 आया। फिर जो है आधा के बाद फिर 1 से गुना करिए तो 120 को 1 से गुना करिए कितना होगा 120 का 120। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोलते हैं रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है ना, डॉट डॉट है, फिक्शन है, अग्रिंड बराबर BMDIY दिया है। तो आपको पूछ रहा है इसके जगह पे, तो ध्यान दीजिए ग्रिंड के जगह पे क्या दिया है BMDY, तो फिक्शन के स्थान पे क्या होगा। तो बना के देखिए यहाँ पे 6 है, 6 में कितना जोड़िएगा तो 7 होगा, तो 6 1 7 हुआ, 9 है, 9 9 कितना होता है 18 होता है, ऐसे तो नहीं बना है। यहाँ पे BMDY बराबर GRIND है, तो 5 2 कितना होता है 7, 13 5 कितने होते हैं 18, फिर क्या है D, इसमें जोड़ देंगे तो 9, और ये देखिए फिर 5 5 बढ़ा। तो आप भी क्या करिएगा इसमें 5 5 जोड़ दीजिए उल्टा, तो 6 5 कितना होगा 11। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, बोलते हैं प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है, और प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग है और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव रास्ते हैं। जब पूछे तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना है। बोल रहे हैं सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करिए। बोलते हैं हर वर्ग आयत है, बिल्कुल हर वर्ग आयत होते हैं। बोल रहे हैं हर वृत्त दीर्घवृत्त होते हैं, प्रत्येक वृत्त दीर्घवृत्त होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया है। फिर स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो देखिए इसमें दे दिया है, आप देखिए यहाँ पे है कोड को, कोड के लिए दिया है, सी के लिए मतलब 15 हुआ, ओ के लिए 16 हुआ, डी के लिए 19 हुआ और ई के लिए 91। इसी तरह एस के लिए कितना होगा 18। तो देखिए 18 ऑप्शन सभी में है, तो एस बराबर कितने हो जाएंगे 18। इसके बाद पूछ रहे पी, तो देखिए यहाँ पे पी का है स्टेप लास्ट वर्ड है, तो पी बराबर कितने होंगे यहाँ पे 22, कितना हो गए 18 22। इसके बाद ओ है, क्या है ओ, तो सी ओ, तो ओ के मतलब कितने होते हैं 16 यहाँ दिया है, तो 16 होगा। तो देखिए 18 22 16, जिसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए। बोलते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है
वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो यहाँ पर दिया है, बोलता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या है उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या के बराबर वर्ग की भुजा दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो वर्ग की भुजा दिया है, तो यहाँ पे हमको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर हुआ है। तो ध्यान दे 40 पाई दिया है स्क्वायर में, तो एगो पाई से तो एगो पाई कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 40 पाई, तो आर बराबर कितना होगा रूट अंडर 40 पाई। तो आर बराबर क्या दिया हुआ है ए, आर बराबर क्या है ए मतलब वर्ग की भुजा। तो वर्ग के जो क्षेत्रफल होते हैं वो होते हैं भुजा स्क्वायर, क्या होते हैं भुजा स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 40 पाई, तो 40 पाई जो रूट में है ना उसको स्क्वायर जो करेंगे तो पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होते हैं कट जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 40 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 पाई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सो ध्यान दीजिए, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बोलता है समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर, उसमें कौन से भिन्न है। क्या क्या दिया है पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबर। तो बताइए भिन्न कौन है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबर। कागज पर क्या काम है पेंसिल से लिखना, और पेन से भी क्या काम है उसका लिखना, और रबर से क्या काम है मिटाना। लेकिन हम लोग पुस्तक पर मिटाते हैं नहीं, पुस्तक को तो पढ़ते हैं। तो आंसर नंबर बी यहाँ पे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। देखिए 15,625 रुपया को 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही हो। तो इस तरह का क्वेश्चन हो, जब ब्याज तिमाही दिया हो तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक साल में 3 बार ब्याज देना है। कितने बार ब्याज देना है 3 बार। तो दर को क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 महीना पर ब्याज देंगे। तो 16 को अगर हम 4 से भाग दें तो 4% रेट हो जाएगा आर बराबर, और समय को इसी 4 से गुना करना है। तो 9 गुने 4, 9 चौ कितना होता है 36 महीना। वर्ष में बदलेंगे तो 12 से क्या करेंगे भाग, तो कितने साल हो गया 3 साल। तो देखिए करना क्या है 4% है, तो हम लोग पढ़े हैं प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचा में कितना डालना है 100। कितना डालना है 100। काटिए 4 एकान 4, 4 से काटेंगे तो कितना 25। कितना होगा 25। हम हमेशा बताए तो नीचे वाला जो अपना हर है वो मेरा मूल संख्या है। तो यहाँ पे लिखिए ए और लिख लीजिए पी। तो अपना जो है ए जो होगा, देखिए ये तो अपना 25 रुपया मूलधन हो गया, और अपना जो ए हो जाएगा तो 25 + 1 ब्याज। 25 से कितना होता है 26। 25 से कितना होता है 26। समय 3 वर्ष हो तो दोनों को पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। क्या करेंगे 3, ठीक है। तो 26 का क्यूब कितना होता है शो करिए। 26 का क्यूब जो होता है 17,576, और 25 के जो क्यूब होते हैं 15,625। तो मूलधन जो है यहाँ पे 15,625 हुआ है ना। तो 15,625 और मिश्रधन कितना हुआ 17,576। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया 17,576 में से घटाइए 15,625। तो 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5 है ना। ये कितना हो गया 15 में से 6 गया तो 9, और 6 में से 5 गया तो 1। 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो मूलधन मेरा आया 15,625, लेकिन दिया कितना है मूलधन 15,625। तो 1 बराबर कितना होगा 1। तो 1 से 1951 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1951। तो यहाँ पे जो ब्याज हो जाएगा 1951 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बोल रहे हैं यदि समीकरण 3
3k² माइनस 25ks प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान पता है। तो हम लोग को पता है जब गुणनफल दिया मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a। देखिए यहाँ पे अपना a हुआ, ये अपना b हुआ और ये क्या हुआ c। तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का जो गुणनफल दिया है वो 3 दिया हुआ है और c का मान कितना है k प्लस 8 और a बराबर कितना दिया बाबू 3। तो कोना कोनी गुना कीजिए, 3 तिया कितना होता है 9, 9 बराबर कितना होगा k प्लस 8। तो k का मान निकालिए तो 9 माइनस 8 तो k का मान कितना हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बोलते हैं देखिए log 32 रूट 2 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए log m के पावर n बराबर n log m होता है। तो इसको जो तोड़िएगा आप तो log 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर हाफ होगा, उसको तोड़िएगा तो 5 log 2 के पावर 2 बटा 1/2 होगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10 log 2 के पावर 2, इसका मान 1 होता है तो 10 गुने 1 बराबर 10 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोलते हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज कर्ण रूट अंदर 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा क्या होगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण रूट अंडर 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा क्या होंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। देखिए एक बात तो हम लोग को पता है, कर्ण बराबर क्या बराबर, कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होते हैं कर्ण बराबर वो होते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए आसानी से बना रहे हैं। तो यहाँ पर अंतर 6 का है तो बोलते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए 10 7 16 होता है तो उसका जो स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये भी बड़ा हो जाता है तो ऑप्शन ए गलत है। बी देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 11 का 121 तो वो भी क्या होगा नहीं हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है। सी नंबर ऑप्शन देखिए 15 का स्क्वायर 225 और 9 का स्क्वायर 81, 5 1 6 8 2 10 2 1 3 वो भी नहीं है। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ई सही है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो आपको परीक्षा में पूछे, जैसे फिर से समझ लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज यानी कर्ण रूट अंडर 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा कौन है। तो आप करिएगा क्या, आपको करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में आप करिएगा कि आप दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, दोनों का क्या कीजिएगा स्क्वायर। और देखिए दोनों का जो स्क्वायर करेंगे तो 11, क्योंकि पता है हमको कि कर्ण बराबर कथी बराबर कर्ण दिया है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं। तो देखिए तो 11 के स्क्वायर किए हैं तो 11 के स्क्वायर 121 होता है और 5 के स्क्वायर 25 होता है तो 218 नहीं आता तो ऑप्शन ए इसीलिए काट लिए। और देखिए दोनों का अंतर 6 का है, 11 में से 5 गया तो 6। आप देखिए ऑप्शन नंबर अगला भी ट्राई किए थे तो वो भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन इसका 5 नंबर सही है, एक भी आंसर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस 4 1 माइनस एक्स बराबर 10 का हल। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दिया है a के पावर m गुने a के पावर n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस n होते हैं ना। तो इसी तरह से दिया तो ध्यान दीजिए उसको हम तोड़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर x गुने 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 1 गुने 1/4x। देखिए कॉमन क्या है मेरा यहाँ पे दोनों में 4, यहाँ पे 4 के पावर कितना है x प्लस में 1/4
4 होगा ना, यानी 4/x प्लस 4 के पावर 1 गुने 4 के पावर 1 गुने 1/4x। तो उसको जो तोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, अगर हम कॉमन ले लेते हैं 4, क्या कॉमन ले लेते हैं 4, तो बच जाता है 4 के पावर x प्लस 1/4x। क्या बच जाता है 4x। तो देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो जो मान आएगा वो इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक मान इसका आंसर होगा। बोलते हैं x³ माइनस 3s² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः s² माइनस x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो g's का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, बोलते हैं x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद, तो px बराबर जो फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं, gx गुने qx प्लस में होते हैं rx। तो यहाँ पे px के मान तो दिए हुए हैं, तो px के मान यहाँ पे जो मान दिए हैं px का वो दिया है x³ माइनस 3s² प्लस x प्लस 2, और gx के मान कितने दिए हैं, gx का मान तो मुझे निकालना है, qx का मान कितना दिया है, qx का जो मान दिया है s² माइनस x प्लस 1, x प्लस क्या दिया है, तो ध्यान दीजिए उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला पर चढ़ा हुआ है। खिलौना की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौना का आयतन देखिए, बोलता है एक खिलौना एक शंकु के आकार का जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला पर चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक अर्धगोला बना ले, क्या बना ले, अर्धगोला, उस पे एक शंकु लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, एक शंकु है ना। तो ध्यान दीजिए, बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि यहाँ पर एक खिलौना एक शंकु के आकार का जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोला पर चढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 7/2 काटेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। तो वो 3.5 होता है ना, वो 3.5 सेंटीमीटर हुआ, तो वो भी इसका त्रिज्या वो भी कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। और पूरे खिलौना की जो ऊंचाई है वो जो ऊंचाई दिया हुआ है 14.5, कितना दिया है 14.5। और केवल शंकु की ऊंचाई निकाले, किसका, शंकु की, तो हम क्या करेंगे त्रिज्या इसमें से घटा देंगे, तो 14.5 माइनस 3.5 घटाइए तो कितना बचेगा 11। अब करना क्या है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, तो शंकु के जो आयतन होते हैं 1/3 पाई r² प्लस अर्धगोला का 2/3 पाई r³। दोनों का क्या करना है, मान बैठा देना है, दोनों का क्या करना है, मान बैठा दीजिए, जो होगा उसका वो आंसर होगा। तो देख लीजिएगा उसका जो आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बोलते हैं किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबेला या रस्सी में भाग लेते हैं, 320 रस्सी में भाग लेते हैं और 305 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। तो बोलता है क्लब में कितने सदस्य हैं, तो पूछते हैं क्लब में टोटल कितने सदस्य। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि क्लब में कितने सदस्य हैं, ठीक है, तो आप करिए क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 220 सदस्य क्या करते हैं, दोनों में भाग लेते हैं, रस्सी और तबेला में। बोलता है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला, इसका नाम तंबोला रख दीजिए, या रम्मी, इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, रम्मी। तो देखिए तंबोला में कितने सदस्य भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में। तो यहाँ पे 350 तंबोला में लिए और 220 कहाँ लिए, और 320 कहाँ लिए हैं, रम्मी में। तो ये देखिए केवल तंबोला में कितने सदस्य भाग लिए, तो क्या करेंगे उसमें से उसको घटाएंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा,
केवल तंबोला में 130 सदस्य ने भाग लिया और रम्मी में देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे 0 0 1। अब क्या करेंगे, टोटल सदस्य को हम लोग जोड़ देंगे। तो देखिए 100 100 कितना 200, 100 100 कितना 200 और 200 कितना हुआ 400, ठीक है ना, और 30 20 50, तो टोटल कितना सदस्य हो गया 450 सदस्य। कहने का मतलब ये हुआ कि 450 सदस्य, कितने सदस्य 400, तो 450 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 2 वर्ष पहले एक की आयु, 2 वर्ष पहले एक की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। तो एक की वर्तमान आयु क्या है, तो हम लोग मानते हैं कि एक की जो वर्तमान आयु है x है, कितना है वर्तमान में x है। तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष जब ये पहले कहे तो आप माइनस कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष जो पहले पूछे 2 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा x - 2। और पूछ रहे हैं 2 वर्ष बाद, जब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आप बड़े हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा x + 2। तो अब बोलते हैं दोनों के व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/x - 2 + 1/x + 2 का जो योग दिया है वो 2 कितना दिया है 3। तो पूछते एक की वर्तमान आयु कितना है, तो करना क्या है, ऑप्शन सबसे अच्छा पुट कीजिए, और जिस अगर ऑप्शन में 2/3 आ जाए तो सही होगा, तो देखिए नहीं तो हल करना पड़ेगा। अगर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4, तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 1/6, तो उसका जो हल करेंगे 2 और 6 कैल्शियम कितना होता है 6 होता है, 2 तिया 6, 6 है तो 1 के कान 1, तो 3 एक कितना हुआ 4/6, काट दीजिए 2 दूना 4 और 2 तिया 6। कहने का मतलब ये हुआ कि एक की जो वर्तमान आयु है वो 4 वर्ष है, कितनी है 4 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोलते हैं के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है। अनूठा हल का मतलब होता है एक हल, कितने हल एक हल, और उसका जो फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, आप पढ़े होंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बोलते समीकरण है, तो x - ky हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1, अब बट्टा में कितना दिया उसका 3, फिर यहाँ ध्यान दीजिए -k बटा में कितना होगा 2, तो गुना कीजिए कोना कोनी, तो गुना जो करिएगा तो -k बराबर -3k बराबर कितना हो जाएगा 2, तो k का मान कितना हो जाएगा -2/3, कितना हो जाएगा -2/3, ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, बोलते हैं एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण मतलब थीटा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं थीटा। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होते हैं वो πr² θ/360 होते हैं, कितना होते हैं πr² θ/360। तो इसका जो त्रिज्या दिया है वो 14 सेंटीमीटर, पाई के मान कितना होता है 22/7 गुने 14 गुने 14 गुने θ/360 बराबर कितना 102.7। तो ध्यान दीजिए काट दीजिए 7 दूना 14, 7 दूना कितना 14 हुआ, इसको उठाइए तो बटा में 0, इस 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, ठीक ना। तो आप काटिएगा, ठीक है, तो काटिएगा तो इसका जो मान आ जाएगा वो 60 डिग्री, कितना हो जाएगा θ = 60 डिग्री। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।